राज्य सरकार की ओर से 3 संभाग और 9 जिलों को खत्म करने के निर्णय के खिलाफ विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। नए साल से आंदोलन को बड़े स्तर पर करने की रणनीति बनाई गई है और अब इंडी गठबंधन की हुई बैठक में 4 जनवरी को सीकर बंद का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आंदोलन की रणनीति तैयार कर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जिलों पर तकरार है, बड़ी सियासी रार पर। ये रिपोर्ट देखिए। मरुधरा में भले ही कड़कड़ाती सर्दी ने लोगों में कपकपी पैदा कर दी हो, लेकिन सियासत का माहौल गर्म है। जिलों पर जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 9 जिलों को खत्म करने के सरकार के फैसले को लेकर एक तरफ लोगों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ सियासी तकरार पर रार पड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सीकर संभाग और निमका थाना जिले को निरस्त करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इंडिया गठबंधन की हुई बैठक में 4 जनवरी को सीकर बंद करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा आंदोलन की रणनीति तैयार कर नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के नेतृत्व में बैठक में तमाम फैसले लिए गए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिया था संभाग का दर्जा और जिले का दर्जा। पहले भी यूनिवर्सिटी भी संघर्ष से ही खुली थी और कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सिटी दी थी, फिर उसके बाद में बीजेपी ने बंद की, फिर वापस देना पड़ा। तो ये जिला और संभाग भी वापस देना पड़ेगा। इससे भाजपा सरकार को जन आंदोलन के सामने झुकना पड़ेगा, जनता की मांग के सामने झुकना पड़ेगा। माननीय अमराराम जी सीकर सांसद, हमारे राहुल कसवा जी चूरू के सांसद, ब्रिजेंद्र ओला जी जो हमारे झुंझुनू के सांसद हैं, वो तीनों हमारी इस पूरे संघर्ष समिति में इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। सीकर संभाग और निमका थाना जिले को निरस्त करने के बाद से ही सीकर, निमका थाना सहित झुंझुनू जिले में भी आंदोलन हो रहे हैं। सर्वाधिक आंदोलन निमका थाना में हो रहा है, तो सीकर संभाग की बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस माकपा पार्टी के नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। पूरे राजस्थान में तीनों संभाग और 8 जिले समाप्त किए हैं। उसका ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को हम भेजेंगे और निश्चित रूप से ये हमारा हक था। राजस्थान की सरकार शेखा पार्टी को कुछ दे नहीं सकती, तो दिया हुआ छीनने का हक उसको नहीं है और इसके लिए निश्चित रूप से हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला इसके लिए लड़ेगा और सरकार को बाध्य करेगा कि उनका जो हक निमका थाना का जिले का और सीकर संभाग का, पूरे चारों जिले की आम जनता इसके लिए लड़ेगी और सरकार को झुकाएगी। निमका थाना जिले को सरकार ने जो निरस्त करने का फैसला लिया, इससे बाद में जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। शेखावटी बेल्ट को हमेशा चूरू, झुंझुनू, सीकर से जाना जाता था और निमका थाना ने एक नया जिला बनाया गया था। उसके बाद से जब सरकार ने अचानक ये फैसला लिया है और जिस टाइमिंग पे लिया है, उनकी मंशा साफ नज़र आती है। पब्लिक एट लार्ज में इसका आक्रोश है। एक नई शुरुआत कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुई थी और जो ज़रूरत भी थी। हमारे सुजानगढ़ को भी एक जिले बनाने की डिमांड बहुत लंबी रही है, क्योंकि एरियाज इतने बड़े दूर दूर हो गए हैं कि एक आम पब्लिक की जब जरूरत पड़ती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने की, उसके लिए जाना आना बहुत खर्चा पड़ता है, बहुत दूरी पड़ती है। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस के आंदोलन पर जमकर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए लोगों का ध्यान भटका रही है। इन जब भी आप जिलों का निर्माण करते हैं तो एक मुख्यमंत्री की अपेक्षा क्या होती है? आप प्रशासनिक क्षमता देखेंगे, प्रशासनिक अव्यय देखेंगे, जनहित देखेंगे, नागरिकों की असहजता और सहजता को देखेंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया? राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव के ठीक पूर्व उन्होंने ढेर सारे जिले बना चुके। और सच ये है कि जब मैं बाई इलेक्शन में गया प्रचार करने के लिए, तो मैंने देखा कि बहुत सारे जिलों में कार्यालय बनना तो बहुत दूर की बात है, अधिकारी भी पोस्ट नहीं हुए थे, यानी ये कागजी जिले थे। केकड़े में भी बार एसोसिएशन की ओर से जिला बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। जिले को यथावत रखने की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश रैली निकालकर आक्रोश जताया। फिलहाल को मिलाकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है और जिलों और संभाग को निरस्त करने के फैसले को आमजन का विरोधी और द्वेषतापूर्ण फैसला बता रही है और फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।